हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 6.1 के लिए इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद हमने 6.1 करा था और आज हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास 2 देखेंगे। इसके अंदर क्या है कि जो भी हमारे 3.2 के जो क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं वो हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। उसके बाद हम 6.2 करेंगे तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसमें हमें क्या दिया है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं हैं। जैसे कि अगर मैं इन्हें आगे तक बढ़ाऊं, ठीक है, तो ये सीधी 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 जाती रहेंगी, ये आपस में कभी भी मिलेंगी नहीं। ऐसी रेखाओं को कहते हैं समांतर रेखाएं, ठीक है। दूसरी रेखा क्या है? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का मतलब है कि एक समांतर रेखा ऊपर गई, एक समांतर रेखा नीचे गई और उसके ऊपर एक तिरछी रेखा काट दी गई, उसको कहते हैं तिर्यक रेखा, ठीक है। तिर्यक रेखा के अंदर हमें जो कोण मिलते हैं उन कोणों के बारे में हमें जानना है, तो वो हम जानेंगे। जैसे कि इसके अंदर हमें क्या क्या जानना है, पहले हम जान लेते हैं कि बाह्य कोण क्या होते हैं, ठीक है। तो बाह्य कोण क्या होते हैं, यहाँ लिखेंगे बाह्य कोण। बाह्य कोण, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि बाह्य कोण क्या होंगे, ये जो बाहर वाले कोण हैं 2, 1, 7, 8, ये क्या है? बाह्य कोण है, ठीक है। तो बाह्य कोण लिख देते हैं हम। एक तो हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 7 और एक हो गया 8, ठीक है। ये सब हमारे बाह्य कोण हैं। उसके बाद बाह्य कोण हो गए हैं तो अंतः कोणों के बारे में पढ़ेंगे। अंतः कोण क्या होते हैं? जो अंदर के हैं। जैसे बाह्य हो गए ये वाले, तो अंदर के क्या हो गए? 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं, जैसे 2 का संगत कोण क्या है? 6 है। अगर हम इसे D से बनाना चाहें तो जो 2 की माप आएगी वही 6 की आएगी, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है संगत कोण। तो इसलिए 2 बराबर होगा 6 के, 3 बराबर होगा 7 के, 1 बराबर होगा 5 के, 4 बराबर होगा 8 के, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। ये और ये मतलब इसका बिल्कुल बाद वाला। इसके बाद हम पढ़ेंगे एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण। अब ये अंतः है तो यानी कि अंदर वाले होंगे, ठीक है। और एकांतर है, एकांतर का मतलब है ये तिरछी वाले, जैसे ये बना है, ठीक है। तो यहाँ वाला यहाँ वाले के बराबर है। जैसे ये है 4 बराबर है 6 के, 4 बराबर है 6 के, ठीक है, समझ में आ गया। 3 बराबर है 5 के और अंतः है इसलिए हमने अंदर वाले लिए हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब एकांतर बाह्य कोण देख लेते हैं। एकांतर बाह्य कोण, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है बाह्य हैं यानी कि बाहर के कोण होंगे, तो यानी कि एकांतर बाह्य कोण कौन कौन से होंगे? एक तो हमारा हो जाएगा 1 और 7, तिरछा वाला 1 और 7 बाह्य हैं, इसलिए 1 और 7 दोनों बाह्य के हमने लिए हैं, ठीक है। इसके बाद 2 और 8, 2 बराबर होगा 8 के, ठीक है। बाह्य हैं, एकांतर हैं, तिरछे, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं हमारे तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ओर बने, एक ओर का मतलब है एक ही साइड पे बने हुए, जैसे 3 और 6। अंतः बोला है उसने, अंतः मतलब अंदर वाले, तो यानी कि तीसरा वाला कोण है 6 वाले के बराबर होगा। एक ही ओर बने हुए तो 3 और 6 बराबर हो गए, ठीक है। ऐसे ही 4 और 5 बराबर होंगे, तो 4 बराबर है 5 के।
ये हमारी थोड़ी बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। एक हमारे हो गए बाह्य कोण, एक हमारा हो गया अंतः कोण, एक हो गए हमारे संगत कोण, एक हो गए एकांतर अंतः कोण, एक हो गए हमारे एकांतर बाह्य कोण, और एक हो गए हमारे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। ठीक है, इतना आपको ये समझ लेना है, आपको कॉपी में उतारना है और इन्हें याद भी रखना है। अब इसके आगे जो हमारे प्रमेय हैं हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम 6.2 करेंगे। ठीक है, अब हमें अभिगृहित 6.3 दिया हुआ है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, ये तिर्यक रेखा है और ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ठीक है, ये हमें दिया है, यानी कि एक बराबर हो जाएगा दो के। ठीक है, कौन से कोण हैं? संगत कोण। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया कि संगत कोण क्या होते हैं। तो एक बराबर हो जाएगा दो के और तीन बराबर हो जाएगा चार के। ठीक है, और L समांतर हो जाएगा M के। इतना सा बोल रहा है। अभिगृहित 4 में क्या दिया है? 6.4 में, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यही वाली लाइन जो मैंने यहाँ लिख दी है आपके, L समांतर है M के, ये समांतर का निशान होता है। अगर तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद करे और एक संगत कोण आपस में बराबर हो जाए, तो हमारा जो L और M है वो क्या हो जाते हैं? समांतर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम प्रमेय करेंगे 6.2। अब हम प्रमेय 6.2 करेंगे। इसमें क्या दिया है? यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ये हमारे क्या होते हैं? जो Z बना के होते हैं, ये क्या होते हैं? एकांतर कोण। तो ये हमने 1 ले लिया है, ये हमने 2 ले लिया है, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है 1 बराबर होगा 2 के। ठीक है, और हमें दिया क्या है? दिया है A समांतर है B के। ठीक है, और तिर्यक क्या है इसमें? तिर्यक C है। इतना समझ में आ गया? अब अगर हम इसको 5 मान लें, ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोणों से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 नंबर। इतना समझ में आ गया? और अभी हमने जो अभिगृहित पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो हमारे जो ये 5 और 2 हैं, ये हमारे संगत कोण हो गए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये हमारा समांतर है जो कि हमें दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से हमारा कोण 5 बराबर कोण 2 हो जाएगा संगत कोण से। संगत कोण से ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 1 बराबर है 5 के दिया हुआ है शीर्षाभिमुख कोण से, और यहाँ 5 बराबर 2 के दिया हुआ है। तो हम 1 की जगह पे 5 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम लिखेंगे कोण 1 बराबर है 2 के, समीकरण 1 व समीकरण 2 का उपयोग से। ठीक है, ये हमारा प्रमेय था जो हमने सिद्ध कर दिया है। हमें यही सिद्ध करना था कि ये बराबर होते हैं, हमने ये सिद्ध कर दिया है। ठीक है, अब हम 6.3 करेंगे प्रमेय। अब हम प्रमेय 6.3 करेंगे। इसमें हमें क्या दिया है? यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। पहले हम क्या करते हैं? 2 रेखा बना लेते हैं। ठीक है, समांतर, ये हमने समांतर रेखाएं बना ली। इसको तिर्यक करता हुआ एक वो बना लेते हैं, प्रतिच्छेद करता हुआ तिर्यक रेखा। ठीक है,
इसके बाद हमें क्या दिया है, एकांतर कोण जो हैं बराबर है। तो एकांतर कोण बराबर है यानी कि 1 बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है, तो हम लिखते हैं पहले, दिया है, हमें क्या दिया है, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है हमें कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। तो हमें सिद्ध करना है कि A समांतर है B के, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर कोण 3 ले लें या 5 ले लें, ठीक है, 5 ले लिया जैसे मान के चलिए, तो उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5 के शीर्षाभिमुख से। ठीक है, यह समीकरण 1 हो गया, क्योंकि ऐसे तिरछे में जो कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था। उसके बाद हम लिखेंगे कोण 3 मतलब कोण 5, सॉरी मान के चलिए ये 5 है, तो 5 बराबर है 2 के। ये कैसे कोण है, ये कैसे कोण है, 5 बराबर 2 कैसे कोण है, समांतर संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण है, तो संगत कोणों का युग्म है ये हमारा 5 बराबर 2। तो इसे लिखेंगे हम, पहले हम ऐसा करते हैं, जैसे हमने ये लिखा 1 बराबर 5 के, हमने शीर्षाभिमुख कोण लिख लिया। अब हम लिखते हैं 1 बराबर है 2 के, ये हमें क्या है, दिया है, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, समीकरण 5, कोण 5 बराबर है कोण 2 के, समीकरण 1 व समीकरण 2 के। जैसा कि हमें दिया है यहाँ 1 बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ 1 बराबर 2 भी दिया हुआ है, तो हम 1 को 5 भी लिख सकते हैं और 1 को 2 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम 5 लिखना चाहें तो ये आपस में संगत कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी द्वारा जब संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो ये वाली जो लाइनें होती हैं दोनों, ये क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। अभी हमने पढ़ा था एक प्रमेय में, तो हम यहाँ लिखेंगे यह संगत कोण बराबर हैं जो रेखा A समांतर B होंगी। कहने का मतलब यह है, जब हमारे संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाती हैं, समानांतर हो जाती हैं। यही हमें सिद्ध करना था कि दोनों रेखा परस्पर समांतर होती हैं। तो हमने सिद्ध कर दिया है, ये प्रूव्ड हो चुका है। समझ में आ गया आपको। पहले हमने क्या किया, पहले हमने शीर्षाभिमुख कोण बराबर किया, उसको समीकरण 1 लिखा। उसके बाद हमने 1 बराबर 2 कोण किया, ये एक हमें दिया हुआ था, एकांतर कोण है जो कि बराबर है, हमें यहाँ दिया हुआ था, ये हमने समीकरण 2 लिख दिया। अब हमारा 1 बराबर है 5 के, तो 1 की जगह हम 5 भी लिख सकते हैं, हमने 5 लिखा, 5 बराबर 2 लिख दिया, ये हमारा समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर बना। ठीक है, तो उसके बाद जब ये 2 संगत कोण हमें बराबर दिख गए तो यानी कि हमारी जो A और B है समानांतर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम प्रमेय 6.4 करेंगे। प्रमेय 6.4 में हमें क्या दिया है, यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, ये 2 समांतर रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, अंदर वाले और एक ही ओर के कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। संपूरक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, संपूरक का मतलब होता है इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, दिया है A समांतर है B के और तिर्यक C है। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, कोण 1 जमा कोण 2 बराबर है 180 डिग्री के, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें कि हमने एक सीधी रेखा खींची, उसके ऊपर एक आसन्न भुजा मतलब डाल दी रेखा, तो ये जो आपस के दोनों कोण होते हैं A और B, ये दोनों का जमा करने पर क्या होता है, 180 डिग्री होता है रैखिक युग्म से। हमने पढ़ा था ये। ठीक है, अभिगृत 6.1 में हमने पढ़ा था कि A जमा B कितने हो जाएंगे, हमारे 180 डिग्री हो जाएंगे रैखिक युग्म से। तो अगर हम इसे 5 ले लें,
ठीक है, तो क्या होगा, अब ये हमारी सीधी रेखा है और इस पे ये एक आसन भुजा आ रही है, तो यानी कि 5 और 1 जो कोण होंगे इन दोनों का युग्म क्या होगा, 180 होगा। तो 1 जमा कोण 5 बराबर 180 डिग्री किससे होगा, रैखिक युग्म से। ठीक है, समीकरण 1 हो गया ये। उसके बाद कोण 5 बराबर होगा कोण 2 के एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गए। ठीक है, तो हमारा जो 1 है वो 5 है जो 2 के बराबर है। इतना हमने देख लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें सिद्ध क्या करना था, 1 जमा 2 बराबर 180 डिग्री है, इतना ही तो करना था। और यहाँ पर हमारा 1 जमा 5 कितना है, 180 डिग्री है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, कोण 1 जमा कोण 2 बराबर है 180 डिग्री। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया कि हमारा जो एक ही साइड के अंतः कोणों का युग्म जो है वो क्या होगा, समपूरक होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर 5 बराबर 2 के है और 1 + 5 180 डिग्री है रैखिक युग्म से, हम 5 की जगह पर 2 लिख सकते हैं ना। और हमें सिद्ध भी यही करना है कि कोण 1 बराबर है 2 के, तो यानी कि 180 डिग्री होगा। तो हमारा ये सिद्ध हो गया है। अब हम लास्ट जो है 6.5 प्रमेय कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। अब प्रमेय 6.5 में हमें क्या दिया है, यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही कोण के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण पहला और दूसरा यानी कि 1 और 2 क्या हो, संपूरक हों। तो हमें दिया क्या है, दिया है कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 180 डिग्री है। संपूरक का मैंने अभी आपको मतलब बताया 180 डिग्री। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, यानी कि A समांतर है B के, हमें ये। ठीक है, तो हम लिखेंगे उपपत्ति के अनुसार कोण 1 जमा कोण 2 बराबर है 180 डिग्री, जो कि हमें दिया हुआ है। ठीक है, समीकरण 1 हो गया ये। उसके बाद हमारा कोण 1 जमा कोण 3 यानी कि ये वाला एक ही रेखा पर बने कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं रैखिक युग्म से। ठीक है, किससे, समीकरण 2। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों भी ये दोनों भी 180 डिग्री हैं, ये दोनों भी 180 डिग्री हैं, तो आपस में बराबर कोण 1 जमा कोण 2 बराबर है कोण 1 जमा कोण 3 के। इससे ये कट जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ एकांतर कोण बराबर हैं, एकांतर कोण हो गए ना ये 2 और 3। ठीक है, बराबर हैं, तो रेखा A समानांतर B है। ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हम लास्ट 6.6 प्रमेय है वो कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट प्रमेय है, वो क्या है, 6.6 है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर हों परस्पर समानांतर होती हैं। अब हमें 3 रेखाएं खींचनी है। ठीक है, A B C और एक तिर्यक रेखा खींचनी है O। ठीक है, और हमने कोण बना दिए 1 2 3 बना दिए। अब हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों आपस में समानांतर होंगी। तो हम लिखेंगे, पहले हमें दिया है A समानांतर है B के, बोल रहे हैं कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो। ठीक है, और B समानांतर है C के। ठीक है, और सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है A समानांतर है B के, समानांतर है C के। ठीक है, उत्पत्ति के अनुसार A समानांतर B है, दिया है हमें। तो जब अगर A समानांतर B है तो कोण A 1 बराबर होगा कोण 2 के। कैसे, संगत कोण। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 1। उसके बाद हमें क्या दिया है, B समानांतर है C के, ये भी हमें दिया है।
तो अगर B समानांतर C है तो 2 और 3 जो कोण हैं वो आपस में बराबर होंगे। ये क्या है? संगत कोण। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अगर 1 बराबर है 2 के, ठीक है, और 2 बराबर है 3 के, तो हम क्या करेंगे? 1 बराबर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के बराबर 3 है, तो यहाँ पे 2 की जगह पे 3 लिख सकते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। इसका आंसर अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ कोण 1 व 3 दोनों संगत कोण हैं, अतः A समानांतर होगा C के। इसी प्रकार A समानांतर B समानांतर C होगा। सिद्ध हो गया ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो चुका है। हमने सारे प्रमेय पढ़ लिए हैं। अब हम 6.1 जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो क्लासेस में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।